हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 को। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन क्लियर करना है और एक्सरसाइज 5.1 सोल्व आउट करनी है। देन इसके क्वेश्चंस करेंगे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा, बिल्कुल इजी नजर आएंगे। तो चलिए भाई देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है प्यारे बच्चों। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of the AP। हमें यहाँ पे प्यारे बच्चों एक टेबल दे रखी है जिसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उनको हमें फिल करना है। और ये हमारी जो टेबल है वो AP सीरीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारी A जो होगी वो फर्स्ट टर्म होगी, D हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, N हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा और an जो होगी वो हमारी लास्ट टर्म या फिर nth टर्म ऑफ द एपी होगी। ये चार चीजें दे रखी हैं, इनकी हेल्प से हमें इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, a की वैल्यू दे रखी है, a मतलब फर्स्ट टर्म, वो हमें दे रखी है 7। कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है d इक्वल टू 3। n नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे रखी है एपी सीरीज के अंदर कितनी है 8। और an की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा फंडा है, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे, सारे क्वेश्चन धड़ाम से सोल्व आउट हो जाएंगे। देखो कैसे, an nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू निकालनी है, an को ऐसे ही छोड़ दो, ये तो हमारा खाली रह गया। यहां पे a की वैल्यू क्या है 7 प्लस में n की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 3। तो यहां पे हमारी वैल्यू निकलेगी an की। तो an इक्वल टू देखो क्या आ गया 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 7 3 जा 21, 21 और 7 ऐड करेंगे तो an की वैल्यू कितनी आ गई 28। यही तो फाइंड आउट करनी थी। तो हमारा पहला फिलिंग द ब्लैंक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 28 आ जाएगी। बात आ गई समझ में, क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखें, चलो भाई सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। हमें क्या दे रखा है सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट टर्म दे रखी है a की वैल्यू, a हमें प्यारे बच्चों दे रखा है माइनस का 18। आगे देखेंगे d हमें फाइंड आउट करना है, तो d को यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। फिर n की वैल्यू 10 है, an की वैल्यू 0 है। n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स जो एपी में है वो कितनी है 10 है, और an की वैल्यू nth टर्म जो है वो क्या है हमारी 0 दे रखी है। क्लियर? तो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू दे रखी है फॉर्मूले में पुट कर लो। an की वैल्यू क्या है 0, पुट कर दी, इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 18, फिर प्लस में n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो d को रखो एज इट इज। ठीक है, अब सोल्व आउट करो। माइनस 18 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो गया प्लस का 18 इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों 9। 9 की d से मल्टीप्लाई 9d, d की वैल्यू निकालनी है। यहां पे 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 18 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू d। 9 से कट करेंगे, 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। ये आंसर हो गया। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हम d की जगह क्या पुट कर देंगे 2। हो गया काम। आगे चले, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है भाई, फर्स्ट टर्म निकालनी है। थर्ड पार्ट देखते हैं, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, d की वैल्यू -3 दे रखी है, तो d इक्वल टू -3। फिर आगे नंबर ऑफ टर्म्स एपी के अंदर कितनी है 18, तो n की वैल्यू हमें 18 दे रखी है। और an लास्ट टर्म जो एपी की है वो कितनी है -5 दे रखी है। सिंपल सी बात है, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, an की वैल्यू क्या है -5, ये पुट कर दिया, इक्वल टू a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो a को एज इट इज रखो। ठीक है, फिर प्लस का साइन, n की वैल्यू 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है -3, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। नेगेटिव वैल्यू दिखे ना उसको ब्रैकेट में ले लिया कीजिए, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है ना वो कैलकुलेशन में बड़ी गड़बड़ करवाता है बच्चों से। तो इसको हमने क्या ले लिया, ब्रैकेट के अंदर ले लिया। देखेंगे अब आगे सोल्व आउट करेंगे, -5 इक्वल टू a प्लस
18 माइनस 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 17। 17 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 51। -51 को इस साइड ले आओ तो -5 प्लस 51 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 51 में से 5 गया तो 46। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई और फिलिंग द ब्लैंक्स में हम क्या फिल कर देंगे? 46 फिल कर देंगे। क्लियर बात है? आ गया समझ में? चलो भाई अगले पार्ट को देखो, यहां पे फोर्थ पार्ट है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है? फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, डेसिमल वाली वैल्यू है, कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हो। क्या दे रखा है? a की वैल्यू माइनस का 18.9 दे रखी है, ठीक है। d कॉमन डिफरेंस हमें क्या दे रखा है बच्चों? 2.5 दे रखा है। फिर n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और an जो है nth टर्म और एपी हमें दे रखी है 3.6। क्लियर? जो भी चीजें गिवन थी वो हमने यहां पे लिख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो भाई nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दिया। an की वैल्यू कितनी है? 3.6 लिख ली, इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का 18.9। मजे लेके क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे, इजिली होंगे, ठीक है। हड़बड़ी नहीं मचानी है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। फिर प्लस का साइन, n क्या है भाई? हमें फाइंड आउट करना है, तो n को रखो एज इट इज, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? 2.5। काम खत्म, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आसानी से देखो क्या चीज हम सोल्व आउट कर सकते हैं। माइनस के 18.9 को मैं लेफ्ट साइड लेके आ सकता हूं या नहीं? ले आओ। तो क्या हो गया? 3.6 प्लस में 18.9 इक्वल टू, इधर 2.5 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 2.5n। 2.5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2.5। ये भी क्लियर? अब इस माइनस के 2.5 को भी लेफ्ट साइड लेके आ सकता हूं मैं। तो भाई देखो पहले इसको ऐड कर लो, 9 और 6 कितना हो गया? 5, 15 कैरी 1, 18 और 1 19 और 3 क्या हो गया? 22.5। उसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2.5 इक्वल टू 2.5n। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया, डेसिमल वाली डिजिट्स 9 और 6 15, 5 कैरी 1, 18 और 1 19 और 3 22, तो 22.5 और माइनस के 2.5 को लेफ्ट साइड लेके आया, प्लस का 2.5। 22.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया प्यारे बच्चों हमारा? ये हो गया 25 इक्वल टू 2.5n। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो यहां पे 2.5 को इधर लेके आएंगे तो 25 डिवाइड बाय 2.5 इक्वल टू n। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चली गई, तो 25 बन जा 25, 25 10 जा 250, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 10। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी इस एपी के अंदर वो कितनी टर्म्स होंगी प्यारे बच्चों? 10 टर्म्स होंगी। क्लियर? लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। फिफ्थ पार्ट, a की वैल्यू हमें दे रखी है 3.5, कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 0, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी दे रखी है 105। फाइंड आउट क्या करना है? an की वैल्यू हमें निकालनी है। फॉर्मूला रखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू निकालनी है तो an रखो एज इट इज, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 3.5 प्लस में n की वैल्यू 105 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। तो यहां पे an इक्वल टू 3.5 प्लस में 105 में से 1 गया 104, 104 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये टर्म हमारी क्या होगी प्यारे बच्चों? 0। तो यहां 0 लिख दिया, तो an फाइनली हमारे पास कितना आ गया? 3.5 आ गया। तो यहां पे हम फिल कर देंगे, ये आ गया भाई 3.5। क्लियर बात है? पांचों के पांचों पार्ट समझ में आ गए। कोई भी पार्ट आपका एग्जाम में आ जाए या कोई और डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, सिंपली सोल्व आउट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी ना, गारंटी है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें क्या करना है, यहां पे एक एपी सीरीज दे रखी है, उसमें हमें कोई टर्म फाइंड आउट करनी है
और गिवन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो भाई चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम है। देखो क्या है, 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4, इस प्रकार से हमें एक एपी सीरीज दे रखी है। क्या है, 10, 7, 4, इस प्रकार से। तो यहां पे कहीं जाके हमारी क्या है, 30th टर्म होगी, वो हमें बतानी है कि 30वें नंबर पे क्या टर्म आएगी हमारी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एपी के अंदर से हम देखेंगे a इक्वल टू क्या है, 10। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है प्यारे बच्चों, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके, ऐसे निकलता है ना। ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो यहां पे 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। और क्या चीज दे रखी है हमें, कुछ नहीं दे रखा। और हमें 30th टर्म निकालनी है। 30th का मतलब n की वैल्यू हमें 30 दे रखी है, 30वें नंबर की टर्म हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। तो बस सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा लेंगे। यही काम करेगा सभी क्वेश्चंस में मोस्टली। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, an हमें फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू 30, मतलब a 30 फाइंड आउट करना है, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बच्चों, 10, प्लस में n की वैल्यू क्या है, 30, माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है, माइनस 3, ब्रैकेट में ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लो। a 30 इक्वल टू 10 प्लस में 30 माइनस 1 कितना हो गया, 29, 29 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 87, तो 87 में से 10 गया तो a 30 इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, माइनस का 77। ऑप्शन चेक करो कहां है, सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे, ठीक। और 30th टर्म जो होगी वो कितनी होगी, माइनस का 77। ऐसे क्वेश्चन करना है ना, हल्का फुल्का क्वेश्चन, बस घबराना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है किसी चीज का। बस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, और कौन सा फॉर्मूला हम इसके लिए लगा सकते हैं। अगर ये बात पकड़ में आ गई ना, तो कैसे भी क्वेश्चन हो भाई हल्के बन जाएंगे, बिल्कुल हलवा बनेंगे, है ना। चलो भाई अगले पार्ट को देख लेते हैं। यहां पे क्या पूछा है बच्चों, 11th टर्म ऑफ द एपी इज, कि इस एपी सीरीज की 11वीं टर्म जो है वो क्या होगी। तो भाई सबसे पहले एपी सीरीज देख लेते हैं, क्या दे रखी है, -3, फिर माइनस का 1/2, फिर 2 दे रखा है, फिर इस प्रकार से। और यहां पे कोई हमारी 11th नंबर पे जो टर्म होगी वो हमें ज्ञात करनी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो भाई सबसे पहले देखो इस एपी के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है, a दे रखा है -3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है बच्चों, ये d बड़ा स्टाइलिश बन गया भाई हमारा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। यहां पे नेगेटिव की है, ध्यान से करना। सेकंड टर्म क्या है, माइनस का 1/2, इसमें से माइनस करनी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 3। तो सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ गया, माइनस का 1/2 प्लस 3 में से 1/2 गया तो कितना आएगा, 5/2 आएगा। एलसीएम लेके कर लेना, अपॉन में 1 मान के, तो 2 एलसीएम आ गया। तो यहां पे क्या हो गया, -1 प्लस 6 में से 1 गया, 5/2 आ जाएगा। इतना तो कर ही लोगे यार, 10th के बच्चे हो गए हो। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई। और क्या फाइंड आउट करना है, 11th नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n इक्वल टू 11, ये हमें दे रखा है। क्लियर, n टर्म का फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे क्या हो गया, a 11 फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू है -3 प्लस में n की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5/2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो a 11 इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई 5/2, 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहां पे a 11 कितना आ गया प्यारे बच्चों हमारा, -3 प्लस में 25 में से 3 गया, कितना आ गया, बड़ी टर्म प्लस की है, तो a 11 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया यहां पे 22। तो यहां पे 11th नंबर की जो टर्म है वो 22 होगी। ऑप्शन चेक कर लिया, हमारा कौन सा आ गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात आ गई समझ में, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। भाई ऑप्शन वाला दे रखा हो या फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा हो, हम तो भाई आसानी से कर देंगे, क्योंकि हमारे हैं कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग।
क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक देख के कहीं घबरा जाओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। यहां पे कुछ हमें एपी सीरीज दे रखी है जिसमें से कुछ बॉक्स के अंदर से उन टर्म्स को छुपा लिया गया है। उन टर्म्स को हमें बताना है कि इन बॉक्स के अंदर कौन सी टर्म आएगी। बिल्कुल सिंपल है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जो चीज हमें दे रखी है ना बच्चों, सबसे पहले उनको लिखेंगे, उनको निकाल के लिखेंगे। बस ये काम अगर कर लिया ना तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व आउट हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट पे। यहां पे क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट टर्म दे रखी है पी की, तो यहां पे ए की वैल्यू दे दी बच्चों, हमें 2 दे रखी है। उसके बाद भाई सेकंड वाली टर्म गायब है, ये हमारी कौन सी टर्म है? थर्ड वाली टर्म। कौन सी है प्यारे बच्चों? ये थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं ये आपको पता है या नहीं पता है? कैसे? a + 2d, ये हमें दे रखी है कितनी? 26। कैसे लिखी गई? देखो थर्ड टर्म लिखनी है हमें, एक बार दोबारा बता देता हूं, पहले भी बता रखा है, इंट्रोडक्शन में भी बताया था, एक्सरसाइज 5.1 में भी बताया था। ये कौन से नंबर पे है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड वाली टर्म को हम a + 2d कैसे लिखते हैं वो देखो। हमारा n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an = a + n - 1 × d। ये कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे। इसका मतलब n = थर्ड नंबर की टर्म देखनी है, वो कैसे लिखी जाएगी? a3 = a + 3 - 1 × d। n की जगह 3 पुट कर लेंगे, तो a3 = a + 3 - 1 कितना हो गया? 2। तो 2 × d करेंगे तो 2d, तो a + 2d हो गई। तो थर्ड टर्म कैसे लिखी जाएगी? a + 2d। अगर मैं कह दूं सेवंथ टर्म लिखो a7, तो कैसे लिखी जाएगी? a + 6d। लिख लूंगा ना डायरेक्ट। मान लो मैं कह दूं 10th टर्म लिखिए, तो a10 कैसे लिखी जाएगी बच्चों? a + 9d। एक घटा के 10वीं टर्म लिखनी है तो एक घटा के d से मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये चीज आपको समझनी है, बार बार ये फॉर्मूला लगा के लिखेंगे भाई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, माइंड के अंदर सेट हो जाना चाहिए। अगर मैं 5वीं टर्म की बात कर रहा हूं तो a + 4d की बात कर रहा हूं। अगर मैं 20वीं टर्म की बात कर रहा हूं तो a + 19d की बात कर रहा हूं। ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? सारे क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे बस इसी से कंसेप्ट के साथ। तो इस चीज को हम यहां से हटा लेते हैं भाई एक बार। तो ये चीज हमने हटा लिया भाई, हमने कंसेप्ट सीख लिया। अब अपने क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर लेते हैं। यहां पे देखो बच्चों, a हमें 2 दे रखा था, a + 2d हमें 26 दे रखा था। क्वेश्चन में जो चीज गिवन है ना उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे। तो यहां पे देखो बच्चों, क्या मैं इस a की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। a की जगह 2 पुट कर दिया, 2 + 2d = 26। यहां पे 2 को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो 2d = 26 - 2, और यहां पे 2d = क्या हो गया? 24। और d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 से कट करेंगे तो 12 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 12 आ गई। अब a हमारे पास है, d हमारे पास है, हमें कौन से नंबर की टर्म निकालनी है? सेकंड नंबर की टर्म। तो यहां पे एक बार करके दिखा देता हूं, सेकंड नंबर की टर्म कैसे लिख लेंगे हम? सेकंड टर्म a2, a + d से निकलेगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां पे a की वैल्यू क्या थी हमारी? 2, d की वैल्यू क्या है? 12। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स में आ गया भाई 14। काम खत्म। ये भी पता लग गई होगी ना a2 a + d कैसे लिखी जाएगी? फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड टर्म a + d होगी, थर्ड टर्म a + 2d होगी, फोर्थ टर्म a + 3d होगी। अभी मैंने समझाई, कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। यहां पे देखो भाई, ओहो ये क्या हुआ भाई, यहां तो पहली टर्म गायब है, थर्ड टर्म भी गायब है, सेकंड टर्म दे रखी है और फोर्थ टर्म दे रखी है। तो जो चीज गिवन है उसी से क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे हमारे। तो कौन से नंबर की दे रखी है हमें? a2 दे रखी है और a4 दे रखी है। a2 क्या होगी प्यारे बच्चों हमारी? a2 = कैसे लिखी जाएगी? a + d से, ऐसे लिखी जाएगी ना। और हमारी फोर्थ टर्म कैसे लिखी जाएगी? a4 = a + 3d से, एक घटा के लिखी जाएगी। ये चीज हमें दे रखी है, तो मतलब a + d हमें क्या दे रखा है? 13, और a + 3d हमें क्या दे रखा है बच्चों? 3 दे रखा है। इनको सोल्व आउट कर लेंगे, a और d की वैल्यू निकल जाएगी।
यहां पे माइनस कर दिया, ए से ए कट गया, 3D में से ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, 3D में से d गया तो हमारा क्या हो गया माइनस का 2d इक्वल टू 13 में से 3 गया तो 10, तो d इक्वल टू क्या आ गया भाई 10 बाय माइनस 2 से कट किया तो कितना आ गया माइनस का 5। d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू भी निकाल लो, तो a प्लस डी इक्वल टू क्या था 13, तो d की वैल्यू यहां माइनस 5 पुट करेंगे तो a माइनस 5 इक्वल टू 13 और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू क्या हो गई 18, a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें निकालनी कौन सी, एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म तो हमारी a ही होगी तो 18 आ गई। ये कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, a3 निकालनी है, तो a3 कैसे लिखी जाएगी a प्लस 2d करके। ये चीज अब बार बार कमेंट करके मत पूछना कि सर ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, अभी अभी समझाया था ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो यहां पे देखो a3 हमें निकालनी है, तो a3 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 18 प्लस में 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है माइनस 5, तो a3 इक्वल टू 18, 5 टू जा माइनस का 10, 18 में से 10 गया तो a3 इज इक्वल टू कितना आ गया 8, तो यहां पे हमारा 8 आ गया, यहां पे 18 आ गया। बस ये काम करना है, हो गया काम, क्लियर है। आगे आ जाओ भाई, थर्ड वाले पार्ट के अंदर देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है a की वैल्यू 5, ये कौन से नंबर की टर्म है a4, a4 कैसे लिखी जाएगी a प्लस 3d से, तो हमें a4 की वैल्यू क्या दे रखी है 9:1/2, तो इसको फ्रैक्शन को सोल्व आउट करके लिखेंगे 9 टू जा 18 और 1 19/2 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस 3d, यहां से d की वैल्यू निकाल लो, 5 को इधर लेके आएंगे तो 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d, इसके अपॉन में 1 मान लिया, एलसीएम कितना आ गया 2, तो यहां पे 19 माइनस 10 इक्वल टू 3d, 19 में से 10 गया तो हमारा क्या हो गया 9/2 इक्वल टू 3d, d की वैल्यू निकालनी है 3 नीचे आ जाएगा, तो 9/2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू d, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 3/2 आ गई। a की वैल्यू 5 थी, d की वैल्यू क्या आ गई 3/2, तो यहां लिख लेंगे d की वैल्यू 3/2, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को इरेज कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कर लेते हैं भाई इरेज, इधर वाले पोर्शन को इरेज कर लेते हैं एक बार। अब हमें निकालनी कौन सी टर्म है, ध्यान से देखो, ये सेकंड नंबर की है सेकंड, और ये हमारी क्या है थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म a2 को कैसे लिखेंगे a प्लस डी करके, निकाल लो, a2 इक्वल टू a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3/2, तो कितनी हो गई a2 इक्वल टू 2 5 जा 10 और 3 13/2, ये निकल गई भाई हमारी 13/2। फिर हमें थर्ड टर्म निकालनी है, मतलब a3 कैसे लिखी जाएगी a प्लस 2d करके, तो a3 निकाल लो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट गया, तो a3 इक्वल टू क्या आ गया 5 प्लस 3 मतलब 8 आ गई, तो यहाँ पे इस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आ गया ना समझ में क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर की टर्म a प्लस डी होती है, थर्ड नंबर की टर्म a प्लस 2d होती है, फोर्थ नंबर की टर्म a प्लस 3d होती है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो घूमते रहो इधर उधर, ठीक है। अगर अब भी कुछ दिक्कत आ रही है तो इस क्वेश्चन को जहां से स्टार्ट किया था वहां से एक बार वीडियो दोबारा देखिए, कंसेप्ट समझिए, देन क्वेश्चन कीजिए। आगे चलो भाई, आगे क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट में, हमें यहां पे फर्स्ट टर्म दे रखी है प्यारे बच्चों a इक्वल टू -4, ये काउंट करो कौन से नंबर की टर्म है 1 2 3 4 5 6th नंबर की टर्म दे रखी है, तो a6 कैसे लिखा जाएगा हमारा a प्लस 5d से लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और a6 हमें दे क्या रखी है 6 इक्वल टू a की वैल्यू -4 प्लस 5d, d की वैल्यू निकालेंगे, -4 इधर गया तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 5d, और 10 इक्वल टू 5d, और d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे कट करेंगे तो 5 2 जा 10, d की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू है -4। अब भाई यहां पे देख लो 4 टर्म निकालनी है हमें, सेकंड टर्म निकालनी है तो a2
किसके इक्वल होगा, ए प्लस डी के। थर्ड टर्म निकालनी है तो A3 इज इक्वल टू किसके होगा, A प्लस 2D के। फोर्थ टर्म निकालनी है A4 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 3D के। फिफ्थ टर्म निकालनी है A5 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4D के। मैं नहीं करवा रहा भाई क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन खुद करोगे। A की वैल्यू निकाल के दे दी, D की वैल्यू निकाल के दे दी। चलो एक करवा देता हूं, तो यहां पे A4 निकाल लेते हैं हम A प्लस 3D से। कैसे निकलेगी, A की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या थी, 2। सिंप्लीफाई करना है, -4 प्लस 3 2 जा 6 में से 4 गया 2, तो A4 हमारी क्या आ गई, 2। कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आ गई मेरी 2। सेकंड वाली, थर्ड वाली और फिफ्थ वाली टर्म आपको इन फॉर्मूला से निकाल के मुझे कमेंट करनी है। ऐसे लिखना है कि सर क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट का सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म ये आई है हमारी। ठीक है, क्लियर, लिख दोगे ना, कमेंट तो कर दोगे, मुझे तो सेटिस्फेक्शन हो जाए कि भाई बच्चों ने पढ़ा है और उनको समझ में आ गया है। क्लियर है, आगे आ जाओ भाई, यहां आ जाओ भाई। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें क्या दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, मतलब A2 हमें दे रखी है 38। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, A6 समेत यारे बच्चों दे रखी है -22। सबसे पहले A2 देखो बच्चों लिखी कैसे जाएगी, A2 इक्वल टू A प्लस डी से लिखी जाएगी। सिक्स टर्म A6 कैसे लिखी जाएगी, A प्लस 5D से। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, A2 क्या दे रखा है 38 इक्वल टू A प्लस डी, और A6 कितनी दे रखी है -22 इक्वल टू A प्लस 5D। सोल्व आउट कर लोगे या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशंस के अंदर सिंप्लीफाई करना सीखा तो ऐसी इक्वेशन, बस वही काम करना है। ए सेम है, कोफिशिएंट सेम है, सबट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस का प्लस, यहां पे माइनस, ये कट गया, 5D में से D गया तो कितना आ गया, माइनस का 4D। यहां पे 38 और 22 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 60, तो D इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 60 बाय -4, 4 से कट करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 15, तो D की वैल्यू मिल गई माइनस का 15, और A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो भी निकालनी पड़ेगी भाई। D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, A2 में पुट करेंगे, A2 क्या थी हमारे पास, A प्लस डी इक्वल टू 38, तो A प्लस डी की वैल्यू -15 इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 38 प्लस में 15, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया 53। A की वैल्यू आ गई, मतलब फर्स्ट टर्म आ गई, D की वैल्यू आ गई, अब कौन सी निकालनी है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगी बच्चों, A3 A प्लस 2D करके वैल्यू पुट कर लो। A की वैल्यू क्या है 53, प्लस में 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है माइनस का 15, सिंप्लीफाई करो 53, 15 2 जा 30 माइनस का 30, तो कितना आ गया 23, तो ये टर्म हमारे पास क्या आ गई 23। फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकाल लोगे, A4 और A5, मतलब A प्लस 3D निकालना है, A प्लस 4D निकालना है। बच्चों देखो मैं ये होमवर्क दे रहा हूं ना, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। कुछ बच्चे कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो बच्चों खुद से तो ट्राई करके देखो, थोड़ा सीखने को मिले। ऐसा नहीं है कि कॉपी कंप्लीट की और काम खत्म हो गया, आगे हमें कुछ करना ही नहीं है। फाइनल एग्जाम में कॉपी कंप्लीट काम आएगी या आपका सॉल्यूशन काम आएगा, आपको आता होगा तो भाई A4 और A5 आपको खुद से निकालनी है। A4 मतलब A प्लस 3D, A5 मतलब A प्लस 4D, ये भी कमेंट करके आपको आंसर देना है मुझे। क्लियर है, कर दोगे ना, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो भाई, मेरे लिए करोगे तो आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या है। यहां से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं इस एक्सरसाइज के, तो ध्यान से करने हैं, है हल्के फुल्के क्वेश्चन, बस दिमाग के थोड़े घोड़े खोल के रखने हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, बस ये समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, Which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78। हमें एक AP सीरीज दे रखी है, हमें पूछा है कि इस AP सीरीज के अंदर जो 78 है ना, वो कौन से नंबर पे जाके कौन से नंबर की टर्म पे आएगा, बस ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे सबसे पहले AP सीरीज क्या दे रखी है 3, 8, 13, 18, इस प्रकार से ऐसे ये AP सीरीज चलती जाएगी, और कहीं पे हमारा 78 आएगा
और हमें बताना है कि ये 78 कौन से नंबर की टर्म होगी, कौन से नंबर की टर्म होगी, मतलब n की वैल्यू हमें यहां पे बतानी है कि ये कौन से नंबर पे है। ठीक है, अब इस एपी सीरीज के अंदर देखो बच्चों क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म दे रखी है a इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट निकाल लेंगे, 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ गया 5। और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, लास्ट में 78 तक ही तो जाना है हमें, उससे आगे कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट वाली टर्म मतलब an, nth टर्म ऑफ एपी दे रखी है हमें यहां पे, an हमें दे रखा है 78। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n टर्म ऑफ एपी का। क्या फॉर्मूला होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या दे रखा है 78 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 3, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 5। सिंप्लीफाई कर लो, 78 3 को इधर ले आए माइनस 3 इक्वल टू 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5। 78 में से 3 गया तो 75, इस माइनस 5 को भी इधर लेके आएंगे तो प्लस का 5 इक्वल टू 5n। 75 और 5 क्या हो गया 80 इक्वल टू 5n, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 बाय 5, तो 5 1 जा 5, 5 16 जा 80, तो n इक्वल टू क्या आ गया 16। 16वें नंबर पे जाके हमारा 78 आएगा। अब क्या करना है भाई, इस एपी सीरीज को बनाते चले जाना, बनाते चले जाना, 16 नंबर पे जो टर्म आएगी ना वो 78 आएगी, बेसिक देख लेना, यही तो बतानी थी हमें। तो 16 टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें यहाँ पे 2 एपी सीरीज दे रखी हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी के अंदर होंगी, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखो फर्स्ट एपी के अंदर हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो 13 माइनस 7 कितना आ गया बच्चों, यहां पे हमारा 6 आ गया। फिर ये लास्ट वाली टर्म दे रखी है, मतलब nth टर्म दे रखी है an इक्वल टू 205। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कर दो भाई। nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 205 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 7 प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 6। सिंप्लीफाई कर लो, 7 को इधर लेके आएंगे तो 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 गया तो कितना आ गया 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 यहां मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 198 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू n माइनस 1। 6 से कट करो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 18 हो गया, 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया हमारा 33 के। n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 33 के। माइनस 1 को इधर लेके जाएंगे तो n इक्वल टू क्या आ गया 33 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या आ गया 34। तो इस एपी के अंदर कितनी टर्म है भाई 34 टर्म है। ऐसे कर देंगे। आगे आ जाओ भाई सेकंड वाले पार्ट में। इसमें हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 18। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। सेकंड टर्म क्या है 15 2 जा 30 और 1 31 बाई 2 माइनस 18 करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लो, एलसीएम आ गया 2, 31 माइनस 36 माइनस का 5/2, कॉमन डिफरेंस माइनस 5/2। ठीक है, nth टर्म क्या दे रखी है an इक्वल टू माइनस का 47। फॉर्मूला लगा लो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an nth टर्म क्या दे रखी है प्यारे बच्चों माइनस का 47, a क्या है 18 प्लस में n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू क्या है माइनस का 5/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। 18 को इधर लेके आओ, माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2। 18 और 47 कितना हो गया भाई, कितना हो गया 65 माइनस का 65 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2। अब देखो बच्चों यहां पे माइनस 5/2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, 2 की ऊपर मल्टीप्लाई, -5 की नीचे, तो कैसे -65, 2 ऊपर आ गया, -5 नीचे चला गया, इक्वल टू n-1। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 13 जा 65, 13 2 जा क्या हो गया 26। तो हम यहां पे लिख लेंगे 26 इक्वल टू n-1, -1 इधर आएगा तो 27 इक्वल टू n। तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी सीरीज के अंदर कितनी हो जाएंगी, 27 हो जाएंगी। बस ऐसे करना है क्वेश्चन, क्लियर है। जो चीज गिवन है बस उसको पकड़ के चलो। क्या दे रखा है, फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, n टर्म ऑफ एपी का, बस सोल्व आउट कर लेंगे, कैलकुलेशन है और क्या है क्वेश्चन के अंदर, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 को मार्क कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम में जरूर आता है, मिड टर्म एग्जाम होंगे वहां भी आएगा। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। हमें एक एपी सीरीज दे रखी है और पूछ रखा है क्या इस एपी सीरीज के अंदर कहीं पे -150 आएगा या नहीं आएगा। क्या -150 इस एपी सीरीज की एक टर्म होगी या नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। एपी सीरीज हमें क्या दे रखी है, 11 8 5 2 इस प्रकार से, और पूछा है कि इस एपी सीरीज के अंदर क्या -50 कहीं पे आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है बच्चों, इसकी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है कि कौन से नंबर पे है ये। n की वैल्यू निकाल लेंगे n टर्म वाले फॉर्मूले से। अगर n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर आ गई कोई, तो हम कह देंगे कि -150 इस सीरीज के अंदर है। अगर n की वैल्यू कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू तो पॉसिबल होगी ही नहीं, क्योंकि हमारी टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ऐसे तो नहीं है मैं ये कह रहा हूं कि बीच में ये 4.5 टर्म है, ये 4.7 टर्म है, या फिर कोई ये फ्रैक्शनल टर्म है, ऐसा तो नहीं होता ना। नेचुरल नंबर होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म। तो कहीं पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर मिल गई इस पे, तो हम कहेंगे कि -50 इस सीरीज के अंदर है, अदरवाइज नहीं है। बस ये काम करना है। तो देखो यहां पे a की वैल्यू क्या दे रखी है, 11, d की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d इक्वल टू क्या आ गया, -3, और ये हमारी क्या होगी, nth टर्म, इसको चेक करना है -150। तो देखो भाई कैसे निकलेगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म क्या है, -150, a की वैल्यू क्या है 11 प्लस में n-1 मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, -3। सिंप्लीफाई करो, 11 को इधर लेके आए तो माइनस का 150 -11 इक्वल टू n-1 इंटू में -3। 11 और 150 कितना हो गया, माइनस का 161, -3 इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू n-1। अब बच्चों देखो यहां पे माइनस से माइनस कट गया, तो n-1 किसके इक्वल आ गया हमारा, 161 डिवाइड बाय 3। अगर 161 3 से पूरा डिवाइड हो गया तो हम कह देंगे -150 एपी सीरीज के अंदर है, अदरवाइज नहीं है। देखो अब डिवाइड करके, n-1 इक्वल टू 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, फिर कैरी 1, 3 3 जा 9, कैरी 2, तो ये आ गया भाई 53:2/3 आ गया, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। अब -1 को भी इधर ले जाएंगे तब भी फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, n इक्वल टू क्या हो गया, 53:2/3 प्लस 1, मतलब n इक्वल टू 54:2/3। तो यहां पे लिखा जाएगा n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो -150 इज नॉट इन एपी। तो जो है -150 इस एपी सीरीज के अंदर नहीं होगा। अगर यहां पे n की वैल्यू मान लो आ जाती भाई कोई भी नेचुरल नंबर 50, 51, 52, 53 ऐसे आ जाती, तो हमें पता चल जाता कि ये कौन से नंबर पे होगा। ये तो आ ही नहीं रहा भाई, फ्रैक्शनल आ रहा है, तो 1 माइनस का 150 है ही नहीं इस सीरीज में। बस यही चीज हमें दिखानी थी। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73। हमें क्या करना है भाई, एपी सीरीज की 31st टर्म निकालनी है। उस एपी सीरीज की जो 11th टर्म है वो 38 है और 16th टर्म जो है वो 73 है।
तो देखो दे क्या रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, 11th टर्म दे रखी है, क्या है 38, और क्या दे रखी है 16th टर्म, वो क्या दे रखी है बच्चों हमें 73 दे रखी है। निकालनी कौन सी है 31st टर्म, 31st टर्म क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो भाई 11th टर्म मतलब A11 कैसे लिखा जाएगा, A प्लस 10D, ऐसे तो लिखा जाएगा। 16 टर्म कैसे लिखी जाएगी, A16 इक्वल टू A प्लस 15D। ये चीजें हमें दे रखी है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से A और D की वैल्यू निकाल लूं तो 31st टर्म इजीली निकाल सकता हूं। तो देखो कैसे करेंगे, A11 क्या 38, तो मतलब A प्लस 10D इक्वल टू हमें दे रखा है 38, और A प्लस 15D हमें दे रखा है बच्चों 73। सिंप्लीफाई कर लो, सबट्रैक्ट कर देंगे, ये कट गया, माइनस के 15D में से 10D गया तो बच्चों माइनस का 5D इक्वल टू माइनस 73 में से 38 गया तो माइनस का 35। D की वैल्यू निकालनी है तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 35 डिवाइड बाय माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू क्या आ गई 7। अब D की वैल्यू मिल गई तो A की वैल्यू भी निकाल लेंगे किसी एक इक्वेशन में पुट करके। यहां पे देखो A प्लस 10D हमारे पास कितना है 38, तो यहां पे हमारे पास A प्लस 10 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 7 इक्वल टू 38, और A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 इक्वल टू 38, और A इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो देख लो A की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ पे 32, माइनस का 32। A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। अब कोई भी टर्म निकाल सकते हैं हम, हमें निकालनी है 31st टर्म, तो A31 किसके इक्वल होगा, A प्लस 30D की। तो देखो यहां पे क्या आएगा, A31 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है माइनस का 32, ये पुट कर लिया, प्लस में 30 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 7, तो यहां पे 7 पुट कर लेंगे। तो देखो A31 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 32 प्लस में 7 3 जा 210, तो यहां पे हमारे पास A31 कितना आ गया बच्चों, 210 में से 32 जाएगा तो 178 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों 31st टर्म। तो कोई भी नंबर की टर्म निकालनी हो आप इस एपी सीरीज की इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मुझे A25 फाइंड आउट करके आंसर कमेंट करना, एक छोटा सा होमवर्क है, इससे क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही क्वेश्चन दे रखा है, घबराना नहीं है। देखो क्या दे रखा है, एन एपी सीरीज कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। हमें क्या दे रखा है, एक एपी सीरीज है जिसके अंदर 50 टर्म है, 50 टर्म है, जिसकी हमें थर्ड टर्म दे रखी है 12 और लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म हमें 106 दे रखी है। तो हमें इस एपी सीरीज की 29 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या गिवन है हमें, n इक्वल टू 50 गिवन है कि एपी सीरीज के अंदर टोटल 50 टर्म है। थर्ड टर्म दे रखी है मतलब A3, वो हमें 12 दे रखी है, और हमारी जो लास्ट टर्म है मतलब A50 वो हमें क्या दे रखी है 106 दे रखी है। फाइंड आउट क्या करनी है 29 टर्म, मतलब A29 हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है। सबसे पहले देखो बच्चों A3 को हम कैसे निकलेंगे, A प्लस 2D कितनी दे रखी है 12, फिर 50th टर्म को कैसे लिख लेंगे A प्लस 49D, वो हमें क्या दे रखी है 106। इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पे माइनस कर लेंगे, इनको माइनस करने के बाद ये कट गया, 49 में से 2 गया तो हमारे पास क्या आ गया माइनस का 47D इक्वल टू 106 में से 12 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा भाई माइनस का कितना बच गया 94, यस 94 आ गया। तो D इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 94 डिवाइड बाय माइनस का 47, कट करेंगे माइनस से माइनस कट गया तो D की वैल्यू क्या आ गई 2, ये आ गया D की वैल्यू 2। अब A की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा A प्लस 2D इक्वल टू 12 है, तो यहां पे D की वैल्यू पुट कर दो, तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 2 इक्वल टू 12, तो A प्लस 4 इक्वल टू 12
और a इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों 12 माइनस 4, मतलब a इज इक्वल टू आ गया हमारा 8। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, कोई भी टर्म निकाल लेंगे। अब a29 का मतलब क्या है, a प्लस 28d हमें यहां पे ज्ञात करना है। a की वैल्यू क्या है हमारी 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 2, पुट कर दी। तो यहां पे देख लो a29 क्या निकलेगी, 8 प्लस 28 टू जा क्या हो गया 56, 56 में 8 ऐड करेंगे तो a29 इज इक्वल टू क्या आ गया 64। तो इस एपी सीरीज की 29 टर्म जो होगी वो क्या होगी 64 होगी। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा रखा है। जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 सीख के आए ना वैसा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो क्या है, if the third and the 9th term of AP are 4 and -8 respectively, then which term of AP is 0? हमें क्या दे रखा है भाई, एक AP सीरीज है जिसकी हमें थर्ड और 9 टर्म दे रखी हैं और हमसे पूछा है कि उस AP सीरीज की कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी। बस सिंपल काम है। देखो कैसे, हमें दे क्या रखा है, थर्ड टर्म दे रखी है A3, क्या दे रखी है 4, A9 हमें क्या दे रखी है -8, ये चीज हमें गिवन है। तो इसको सोल्व आउट करेंगे। पहले A3 का मतलब क्या है a प्लस 2d, हमें दे रखा है 4, 9 टर्म का मतलब क्या है a प्लस 8d, हमें दे रखा है -8। सिंप्लीफाई करके a और d की वैल्यू निकाल लो, माइनस किया साइन चेंज हो गए, a से a कट गया, 8d में से 2d गया तो हमारा क्या हो गया माइनस का 6d इक्वल टू 8 और 4 क्या हो गया 12, d इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 12 बाय -6, कट करेंगे तो कितना आ गया -2, d की वैल्यू मिल गई -2। बात क्लियर है। a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। a प्लस 2d इक्वल टू क्या था 4, d की वैल्यू पुट कर देंगे तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -2 इक्वल टू 4, तो a -4 इक्वल टू 4, -4 को इधर लेके जाएंगे तो a इज इक्वल टू 4 और 4 8। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। हमें क्या बताना है कि कौन से नंबर की टर्म हमारी इस एपी सीरीज की 0 होगी, मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब an हमें यहां पे ऑलरेडी दे दिया कि वो 0 होनी चाहिए। कौन से नंबर की टर्म हमारी 0 होगी, 0 होगी का मतलब nth टर्म हमारी 0 होनी चाहिए, और n मतलब कौन से नंबर की वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इक्वल टू a की वैल्यू क्या निकली थी बच्चों 8, प्लस में कौन से नंबर की होगी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d हमारा था -2, 8 को इधर लेके आएंगे तो -8 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2, -2 इधर आएगा तो -8 डिवाइड बाय -2 इक्वल टू n माइनस 1, कट करेंगे तो क्या आ गया 4 इक्वल टू n माइनस 1, और -1 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया n इक्वल टू 5। तो फिफ्थ टर्म ऑफ एपी जो होगी इस एपी की वो 0 होगी। बस ऐसे करेंगे क्वेश्चन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों क्या है, इजी सा क्वेश्चन है, हल्का फुल्का क्वेश्चन है। द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। कोई एक एपी सीरीज है जिसकी 17 नंबर की टर्म है ना वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उस एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो यहां पे बच्चों 17th और 10 टर्म की बात कर रहा है। A17 कैसे लिखा जाएगा a प्लस 16d, 10th टर्म कैसे लिखी जाएगी A10 a प्लस 9d। अब क्या कह रखा है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 17th टर्म है ना वो हमारी 10th टर्म से 7 अधिक है, 7 ज्यादा है। इसका मतलब 17th और 10 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 7। तो A17 माइनस A10 इक्वल किसके है 7 के। अब मान लो, इसको ध्यान से सुनो, मान लो कह दें कि दीपक सर के पास एक स्टूडेंट से 10 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब दीपक सर के और स्टूडेंट के रुपए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए 10। तो ऐसे ही कह रखा है कि जो 17th टर्म है
वो 10th टर्म से 7 अधिक है, 7 एक्सीड कर रही है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 7 होगा। अब A17 को कैसे लिख सकता हूं मैं, A प्लस 16D माइनस में A10 को कैसे लिख दूंगा, A प्लस 9D इक्वल टू 7। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो A प्लस 16D माइनस अंदर जाएगा माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A से A कट गया, 16D में से 9D गया, 7D इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू क्या आ गया, 7/7। 7 से 7 कट गया तो D इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा उस एपी सीरीज के अंदर वो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। समझ में आ गए क्वेश्चन, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली वीडियो में लास्ट के 10 क्वेश्चंस करेंगे, काफी बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 10 और क्वेश्चन कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके सर की, बस इतनी हेल्प कर दीजिए आप, बस आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।